हेलो एवरीवन। हाँ जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हाँ जी बच्चे, कैसे हो आप सब? हाँ जी बेटे, हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2। हाँ जी बेटा, अब एग्ज़ाम्स भी नेड़े आने वाले हैं तो आप अपना स्टडी ध्यान से करो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, मीन्स थर्ड टर्म 4 के इक्वल है और नाइन्थ टर्म किसके इक्वल है? 8 के, -8 के। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? तो हमने कंफर्म करना है कि इसकी कौन सी टर्म 0 होएगी, ठीक है, मतलब एन फाउंड करना है हमने। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो A3 हमारे पास 4 है, दैट मीन्स हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है जी। तो A3 इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला लग गया AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पे N हमारा कितना है? AN की जगह आ जाएगा 4, A हमारे पास है नहीं, ये N3 है, तो 4 इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको चाहे सीधा करके लिख लो, इक्वल टू 4, दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में बोल रहा है कि A9 इक्वल टू -8, तो यहाँ पे भी AN A प्लस N माइनस 1D, तो AN की जगह आएगा -8, A प्लस N हमारे पास 9 है यहाँ पे, एंड D, तो -8 इक्वल टू A प्लस 8D। ओके, तो इसको सीधा करके लिख लो, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे? A और D। हमारा इसमें से A और D निकलेगा फ्रॉम 1 and 2। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? -12। तो 6D इक्वल टू -12, तो D की वैल्यू कितनी आई? -12/6, तो कितना आया? 2। तो D हमारे पास कितना आ गया? -2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? A। तो A की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, तो हमारा A निकल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो A प्लस 2D आया हमारे पास -2 इक्वल टू 4। A प्लस, तो ये कितना आ गया? -4 इक्वल टू 4। A -4 इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू 4, ये वाला 4 इधर आके प्लस हो गया, तो A हमारे पास कितना आ गया? 8, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कौन सी टर्म 0 होएगी, तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे हमारे पास N है नहीं, ठीक है, तो AN की जगह 0 आ गया। A हमारा पास आया 8, N माइनस 1, D आया -2, तो 0 8। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और इसके साथ भी, 2 मल्टीप्लाई N, माइनस का 2 है तो -2N, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये +2 आ गया, ठीक है जी। अब 0 इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10, ये -2N एज इट इज। अब ये हम 10 इधर लेके आएंगे तो -10 हो गया, यहाँ पे रह गया -2N, ये कैंसिल हो गया, तो अब N की वैल्यू निकल जाएगी। N हमारे पास कितना आया? 10, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, कितना आया? 5, तो N हमारे पास कितना आ गया? 5। दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटे। ध्यान से देखो, हमारे पास थर्ड टर्म थी 4 के बराबर, नाइन टर्म थी -8 के बराबर, तो हमने उसने पूछा कि कौन सी टर्म 0 होएगी, तो हमने वो N पता करना था। अगर AN की जगह 0 रखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट A3 इक्वल टू 4 में से हमने ये इक्वेशन निकाली, ये आपको पहले भी समझाया मैंने। तो A9 इक्वल टू -8, इसमें से भी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। दोनों टर्म्स को, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके हमारे पास इसमें से क्या निकला? D हमारे पास आया -2। उसके बाद हमने D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उसने पूछा है कि कौन सी टर्म 0 के इक्वल होगी, तो AN हमारे पास 0 है, N हमने फाइंड करना था, तो A और D की वैल्यू लगा दी, यहाँ पे N हमारा कितना आ गया? 5, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, इफ, ये तो हो गया 10th क्वेश्चन करना है अपने। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इन 10th टर्म बाय 7 मीन्स कि किसी एपी की कोई 17th टर्म है जो उसी एपी की 10th टर्म से 7 नंबर से एक्सीड कर रही है। एक्सीड का मतलब क्या होता है कि बढ़ रही है, यानी कि मतलब उससे ज़्यादा है, 7 नंबर से उससे ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। मतलब किसी एपी की 17th टर्म जो है वो उसी एपी की 10th टर्म से 7 नंबर से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, देखते हैं जी। अब उसने बोला है कि किसी एपी की 17th टर्म, दैट मीन्स A17, तो उसी एपी की 10th टर्म से कितना नंबर से एक्सीड कर रही है, 7th नंबर से। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो उसने बोला है कि इसका डी निकालना है, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये पैरेलल ही चलेगा। यहाँ पे हमारा आ गया a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी प्लस 7। a हमारे पास नहीं है, n यहाँ पे 17 है, d तो यहाँ पे n हमारा 10 है ना n, तो -1 d प्लस 7, तो यहाँ पे आया हमारा 16d और यहाँ पे आया हमारा 9d प्लस 7। ठीक है जी। अब ये सारी टर्म हम इधर शिफ्ट कर देंगे राइट से लेफ्ट। a प्लस 16d, a प्लस में है तो माइनस में आ गया, 9 प्लस में है माइनस में आ गया, 7 प्लस में है, 7 को चाहे इधर ही रख दो क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा हो गया कैंसिल, तो 16 माइनस 9 तो कितना आ गया 7d, तो ये 7, अब d निकल गया हमारा 7 माइनस अपॉन 7 सॉरी, तो d हमारे पास कितना आया 1। तो यही उसने पूछा था, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये हमारी एपी सीरीज है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब हमारी जो ये एपी है ना, कहता अगर इसकी हम 54th टर्म निकालते हैं तो जो 54th टर्म निकलेगी अगर हम उसमें 132 प्लस करें तो वो इसी एपी की कौन सी टर्म पे आएगा वो नंबर। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कहता विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म होगी वो अगर इसी एपी की 54th टर्म में हम 132 ऐड करें तो वो इस एपी में कहाँ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एपी है तो हमारा इसमें से ए और डी निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या निकालेंगे, 54th टर्म निकालेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी एपी है 3, 15, 27 एंड 29, ये हमारी एपी है। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या निकलेगा, इसमें से हमारे पास ए निकलेगा और इसमें से और क्या निकलेगा हमारे पास डी क्या होएगा A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3, तो डी हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक है, ए आ गया हमारे पास, डी आ गया। तो अब हम इसकी 54th टर्म पहले निकाल लेंगे। उसने यही बोला है ना कि 54th टर्म में अगर हम 132 प्लस करेंगे तो वो कौन सी टर्म पे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A54 निकालेंगे। ठीक है, ए प्लस n माइनस 1 डी, तो A54, ए हमारे पास है 3, तो n हमने फाइंड आउट करना है ना, n सॉरी हमारे पास 54 है, A54 है, तो a प्लस 54 माइनस, तो d कितना आया 12, तो A54 इक्वल टू a प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 53, 12, a हमारा 3 है 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 53 मल्टीप्लाई 12, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 6 3 6 36, 6 36,
तो 54th टर्म हमारे पास, इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 639 आ गया। ये हमारी 54th टर्म आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि अगर हम इसमें 132 प्लस कर दें तो वो कौन सी टर्म पे आएगा। तो अगेन हम लिखेंगे a प्लस n-1 d इक्वल टू A54 प्लस 132। तो a हमारा यही यूज होएगा, n हमने फाइंड करना है, d हमारा कितना आया था 12, A54 टर्म आई है हमारी 639, तो इसमें 132 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आ गया ये 12, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 12 मल्टीप्लाई n 12n, 12 मल्टीप्लाई -1 12। तो इन दोनों को ऐड करो, 639 132, 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये आया 771। अब यहाँ पे 3 और ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 3 गए तो कितना आया -9, तो 12n इक्वल टू 771। तो 12n हम इधर ही रख लेंगे, तो 771, ये 9 इधर आके क्या हो गया प्लस, तो 12n इक्वल टू ये आ गया 9 और 1 10, ये आ गया 780। ठीक है जी, तो n निकाल लो, 780 डिवाइडेड बाय 12, तो 780 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 12 6 72, तो यहाँ पे आया 8 में से 2 गए 6, तो 5, तो n कितना आ गया हमारे पास 65। मतलब क्या 60 जो ये AP है उसकी, ये जो हमने नंबर निकाला है ये वाला नंबर, जिसमें 54th टर्म में जब 132 प्लस किए तो हमारे पास ये नंबर आया, तो ये नंबर इस AP सीरीज में 65th नंबर पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 APs हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कोई 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। कोई 2 APs हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, डी उनका सेम है, तो उनका जो उनकी 100th टर्म है, जो दो सेम AP है उनकी जो 100th टर्म है, उनका डिफरेंस कितना है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो मतलब जो उनकी 100 नंबर पे जो टर्म है उनका डिफरेंस 100 ही वो उन्होंने दे दिया, तो जो उनके 1000 नंबर पे टर्म्स आएंगी तो उनका डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, 2 APs सेम है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 AP1 इक्वल टू AP2, तो इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या है सेम, तो इनकी जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना है 100, यानी कि A100 फर्स्ट AP लगा लो ये, और ये दूसरी AP, इनका डिफरेंस कितना है 100। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक n ही तो आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ना हमारे पास n है, ना मतलब n है हमारे पास, ना हमारे पास a की वैल्यू है, ना हमारे पास d की वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 d। अब क्योंकि ये AP1 है और ये AP2 है, तो इस हम यहाँ पे लिखेंगे AP1, तो माइनस ये A2 प्लस n-1 d। अब ये एक टर्म है तो इसको हम ब्रैकेट में दे देंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है 100, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। n हमारे पास 100 है, AP1, तो n हमारे पास कितना है 100 माइनस 1 d, तो ये ब्रैकेट में ही होएगा। AP2 प्लस n हमारे पास कितना है 100 माइनस 1 d इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आ गया AP1, तो 100 में से 1 गया तो कितना रह गया 99d। यहाँ पे भी A2 प्लस 99d, ये 100 ऐसे चल रहा है। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, A1 99d माइनस A2 माइनस 99d इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा AP1 माइनस AP2 इक्वल टू 100। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब AP1 और AP2 का जो डिफरेंस है उसने 100 बोला था ना, अब 100 आ गया। अब उसका सेकंड उसने पूछा है कि जो इनकी 100 टर्म का डिफरेंस तो 100 है, जो इनकी 1000 टर्म होएगी, AP1 की 1000 टर्म माइनस AP इसकी, तो वो हमने पता करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम हमारे पास फिर n है, तो हम क्या लगाएंगे वही सेम
AP1 प्लस n माइनस 1D, इसको भी ब्रैकेट में देंगे AP2 प्लस n माइनस 1D इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करनी। तो AP1 प्लस n, यहाँ पे हमारे पास 100 है, D हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे भी 1000 आ गया, सॉरी, और ये आ गया D, ये हमने फाइंड करना है। तो A1 प्लस 1000 में से 1 गया तो 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये हमने फाइंड करना है। तो A1 प्लस 999D माइनस, साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, ठीक है जी। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल। तो A1 माइनस A2 इक्वल टू, अब देखो ये क्वेश्चन मार्क, A1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है। A1 माइनस A2 कितना आया था हमारा 100, तो यहाँ पे भी हमारी सिचुएशन वही आ गई, A1 माइनस A2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1, ठीक है। यही प्रूव करना था कि जो उनकी 1000 टर्म है उसका डिफरेंस भी कितना आएगा, 100, और ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मीन्स 3 डिजिट नंबर जितने भी हैं, है ना, जो कहता कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 के साथ डिविजिबल हैं, डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर। अब देखो आप सोचो कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 डिजिट नंबर जैसे 100 ये 3 डिजिट नंबर है, 99 तक तो 2 डिजिट आते हैं। अब इसके आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा 7 के साथ डिविजिबल है। अब हम जाते हैं, 100 आ गया, 101 आ गया, 102 आ गया, 103 आ गया, 104 आ गया, इनमें से कोई डिविजिबल वे नहीं है, लेकिन 105 ये हमारा डिविजिबल है। कैसे, कौन सा टेबल पे आता है ये, 15 7s आर 105, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर आ गया, हमें फर्स्ट नंबर मिल गया हमें, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो स्टार्ट कहाँ से हो गया, 105, तो ये हमारी AP बनेगी फर्स्ट नंबर। अब इसमें 7 हम प्लस करते जाएंगे क्योंकि जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसमें 7 प्लस किए तो 112, इसमें 7 प्लस किए तो 119, अब ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि कितने 3 डिजिट नंबर 7 के साथ डिविजिबल हैं। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 999 पे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो 99 बाद के तो बाद तो 1000 आ जाएगा, तो ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया। तो अब ये 999, बिकॉज हमने नंबर पता करना है, हमने क्या पता करना है, नंबर, दैट मीन्स हमने n फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर हैं। तो फिर 99, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमें यहाँ पे लास्ट नंबर चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने n फाइंड करना है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने n फाइंड करना है, मिसिंग टर्म कोई भी निकालनी है, तो हमारे पास या तो an चाहिए या हमारे पास लास्ट टर्म चाहिए। तो हमने n फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास लास्ट नंबर हमें चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर कहाँ पे आता है, एंड होता है 999 पे। तो 999 तो 7 के साथ डिवाइड नहीं होएगा, तो हम इसकी बैक काउंटिंग करेंगे, 998, 996, 994। तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। चलो 994 पे हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो ये 142 पे कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमारा लास्ट नंबर क्या बनेगा, 994। समझ आ रही है ना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, कि हमने ये पता करना है कि हमारे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फर्स्ट नंबर निकाला जो 7 के साथ डिवाइड हो सकता है ना। 3 डिजिट हमारा 100 से स्टार्ट होता है, तो वहां से हमने फर्दर काउंटिंग की तो 105 हमें पता चला कि ये स्टार्ट हो जाए, मतलब 7 के साथ डिवाइड होता है। तो हमने 7 प्लस करके उसकी AP बनाई, बिकॉज हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं, दैट्स वाई हमें लास्ट नंबर भी चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसकी बैक काउंटिंग करी, 999 से हम बैक जाएंगे, तो बैक जाने के बाद हमारा ये 994 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो अब हमारे पास n भी आ गया, तो अब हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारा A कितना आया, 105,
तो डी हमारे पास कितना आया 112 माइनस 105 और डी कितना आया हमारे पास 7। ये हमारा ए आ गया, ये हमारे पास 7 आ गया। और एन हमारे पास कितने सॉरी लास्ट नंबर हमारे पास कितने 994। तो हमने एन निकालना है, ठीक है। तो टर्म का ही फॉर्मूला लगेगा ए एन प्लस सॉरी क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एल आया हमारे पास 994, ए हमारे पास आया 105, एन हमने फाइंड करना है, डी हमारे पास आया 7, ठीक है। 994 इक्वल टू 105। अब 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा, 7 पहले n के साथ मल्टीप्लाई होएगा फिर 1 के साथ। 7 मल्टीप्लाई n इक्वल टू 7n, 7 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -7। ओके जी। अब ये 105 माइनस 7 ये कांस्टेंट नंबर है तो इनको माइनस कर देंगे। 105 में से 7 माइनस गए तो 15 में से 7 गए, ये आया हमारे पास 98 प्लस 7n। तो अब 98 इधर आ जाएगा, 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। अब 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे रह गया 8, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ पे रह गया 8, 896। तो ये आया 7। तो n निकाल लो, 896 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 7 1 जा 7 एंड 7 यहाँ पे कटिंग होके आ गया। ये हमने डिवाइड किया बेटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा 56। तो हमारा 128 आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 128। यानी कि टोटल 3 डिजिट्स वाले 128 नंबर्स हैं जो 7 के साथ डिवाइड होंगे। ठीक है बेटे, आ गया समझ। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब इसमें भी सेम वही चीज है, मतलब उसके जैसा ही है क्वेश्चन। कहता है ऐसे 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बिटवीन आएंगे, उसके बीच आएंगे। मतलब जो 4 के साथ 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा और जो 4 का मल्टीपल है सेम, ठीक है। ऐसे 4 के कितने मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बिटवीन आएंगे। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखो ये 10 है, 10 और 250 के बीच में आने चाहिए। तो 10 तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो 10 से हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो अब 10 और 250 के बीच में लेके आने हैं हमने नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, तो एपी बनेगी हमारी। फर्स्ट नंबर 10 तो हो नहीं सकता, 11 नहीं हो सकता, तो क्या होएगा 12, है ना। 4 12 का मल्टीपल है, तो 12 से अगला क्या होएगा 4 हम प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 16, 4 प्लस कर दो 20, ऐसे करके ये एपी चलेगी हमारी। ठीक है। लेकिन अब सेम, अब 250 तो 4 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 250 से बैक जाएंगे। क्या 249 डिवाइड, क्योंकि हमें लास्ट नंबर चाहिए ना, नंबर निकालना है हमने। 248, 246, 245। अब हम इसको चेक करते हैं, ये क्या 248 4 के साथ डिवाइड होता है। 248 ये आ गया 6 4 ज़ा 24, 8 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। दैट मीन्स हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा 248। क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, हमारे पास ए हमारा 12, डी आया हमारे पास 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना आया 4, और एल हमारे पास कितना आया 248। ठीक है बच्चा। अब तो हमारा टर्म का ही फॉर्मूला एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल हमारा 248, ए हमारा है 12, एन हमने फाइंड आउट करना है और डी हमारा है 4। अब 248 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई एन 4n, 4 मल्टीप्लाई माइनस ये 4 आ गया। तो 248 12 माइनस 4 8 प्लस 4n, 8 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे रह गया 4n, यहाँ पे रह गया 240 में से 8 माइनस होएंगे तो यहाँ पे आ गया n। तो n आ गया 240 डिवाइडेड बाई 4, ये गया 6 के ऊपर, तो n हमारे पास कितना आ गया 60। दैट मीन्स 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और 10 और 250 के बीच आएंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखते हैं,
हाँ जी बेटे, नेक्स्ट सम है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ये दो एपीज हैं, ये फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, और इक्वल। कहता ऐसी कहता फॉर व्हाट ऐसी n की क्या वैल्यू होएगी कि जो इन दोनों एपीज की nth टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। nth टर्म हमारे पास कब होती है, जब हमारे पास n की वैल्यू नहीं होती। तो कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ n, ऐसी n की क्या वैल्यू होएगी जिससे इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट एपी है हमारी 63, 65, 67 इक्वल टू हम चलाएंगे। सेकंड एपी है हमारी 3, 10 और 70। ठीक है, इधर हमारा निकलेगा A 63 और D निकलेगा 65 माइनस 63, तो D हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे हमारा निकलेगा A 3 और D आएगा 10 माइनस 3, तो D हमारे पास इधर आ गया 7। ठीक है, तो दोनों ही साइड टर्म का फॉर्मूला लगेगा A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आया A आया 63, n हमारे पास नहीं है, D है 2। सेम A इधर है हमारे पास 3, तो n हमारे पास नहीं है, D हमारे पास 7। तो 63 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड यहाँ पे भी 3 7 मल्टीप्लाई एन 7n माइनस 7। ठीक है, तो अब ये साइड हम इधर ले आएंगे, शिफ्ट करेंगे इसको। 63 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 3 माइनस 7n प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, 63 और 7 ये कांस्टेंट नंबर है, चलो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 63 ये आ गया -2 -3 प्लस 7 प्लस 2n माइनस 7n। 63 ये हो गया माइनस माइनस प्लस -5 प्लस 7, तो यहाँ पे 2n माइनस 7n इक्वल टू 0। अब 63 7 में से 5 गए तो कितना आया, 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो -5n इक्वल टू 0। 63 प्लस 2 कितना आया, 65 माइनस 5n इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 65 5n उधर ले जो प्लस हो गया, तो n आ गया 65 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 13। तो n कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते थे, वो मेरा स्किप हो गया। 63 माइनस 2 यहाँ पे 61 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो उसके साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसी n की कितनी वैल्यू आएगी कि अगर n 13 होएगा तो इन दोनों की nth वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप अब ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, 19 ये खुद से आप ट्राई करो। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं समझ आ रही, आपको कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है बेटा, और मैसेज को मैसेज छोड़ो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।